भगवान की भक्ति की कैसे जाती है? श्री रामचंद्र भगवान की या किसी भी देवी देवता की भक्ति करने के लिए आपको भक्ति विभोर होना चाहिए। जिस प्रकार सीता माता जब उमा माता की सेवा कर रही थी तो सीता माता भक्ति विभोर हो गई। बताया है तुलसीदास ने, प्रेम सभी भवानी सीता माता पार्वती माता की भक्ति कर रही थी। एक दिन मूर्ति के सामने बैठी थी, इतनी भाव विभोर हुई, इतना भक्ति में डूब गई कि पत्थर की मूर्ति भी हंसने लगी और उनके गले में जो माला पड़ी थी वो माला निकल के सीता माता के गले में पड़ी। ऐसे होती है भक्ति। जब हनुमान जी लंका में गए थे, रावण से जब उनका वार्तालाप हुआ तो हनुमान जी ने एक बात कही थी, रावण तू श्री रामचंद्र जी का विरोध तो कर रहा है लेकिन तुझे एक बात नहीं मालूम। राम द्रोह कर भानुकुल सटमत कीन कुचाल विश्व विदित रघुवीर बड़ नट जो साठ चंडाल। जो भगवान राम का बैरी होता है, भगवान राम से घृणा करता है, उसकी रक्षा करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर भी नहीं कर सकते। जो राम राज्य में बाधा डालता है उसकी रक्षा संसार में कोई नहीं कर सकता। राम का बैरी होने का मतलब ये नहीं है कि राम से गाली दे। ऐसा परिवार जो सुख शांति से अपना जीवन यापन कर रहा है, अगर आप उसमें भी बाधा डालोगे तो आप राम के बैरी हो। अगर आप राम के काम में बाधा डाल रहे हो, कहीं कथा भागवत चल रही है, धर्म का काम चल रहा है, अगर आप उसमें बाधा डाल रहे हो तो आपको संसार में कोई भी बचा नहीं सकता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रही है श्री रामचरितमानस। अभी दोहा पढ़ के मैंने आपको बताया। तो बस भगवान के काम में लगे रहो। बताया है बाबा ने कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, तहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिस घर में सलाह होती है, सुमति होती है, वहां संपत्ति होती है। जहां लड़ाई झगड़े होते हैं वहां तो फिर नाश होते। एक महाराज हुए थे अंग, जो ध्रुव महाराज के ही परिवार में हुए थे। अंग जो महाराज थे बहुत ही अच्छे थे, ध्रुव महाराज की तरह बहुत ही अच्छे स्वभाव थे उसके। कैसे स्वभाव? सज्जन भूप दुर्ग प्रतिरूप सुनो सरदारी, प्रजा करे आनंद रे मेरे वीर बड़ी भारी।
अंग जो महाराज थे बिल्कुल ध्रुव महाराज के ही तरह थे, बहुत ही सज्जन राजा थे। उनकी प्रजा उनकी बहुत ही तारीफ करती थी, चैन से रहते थे। ये खुशियां तो थी ही जनता पर, एक खुशी और आई महाराज के महल में। एक खुशी और आई, वो क्या आई बताया है प्रमोद। अरे मैया ने बेटा जायो, अरे मैया ने बेटा जायो, को जब मालूम हुआ कि मेरी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो महाराज बहुत ही खुश हुए। महाराज ने दावत का इंतजाम करवाया, सभी प्रजा में जो भोग बनवाए थे, लड्डू मिठाइयां बनवाई थी, वो बनवाई। लेकिन वो जो पुत्र हुआ वो कैसा था महाराज बताया गया है। जैसे सूरज वैसा स्वभाव उस महानीच ने पाया था, जैसी सूरज वैसा स्वभाव उस महानीच ने पाया था। मानो वेणु का रूप तारे कृष्ण आया। वह जो लड़का था उसका नाम रखा गया वेणु। वेणु कुछ किताबों में उनका नाम वेद दिया। जो वेणु था वो बहुत ही पापी था, बचपन से ही अत्याचारी था, बालकों के साथ खेलने के लिए जाता था, किसी को कुएं में डाल देता था, किसी के पैर तोड़ देता था, किसी से लड़ाई झगड़ा कर देता था, किसी को नदी में डाल देता था। और एक गुण और था अवगुण, कि वो बहुत ही कुरूप काला कलूटा। और जब माता ने बहुत सारी शिकायतें सुनी, हर दिन कोई न कोई आता रहता था उसकी शिकायत करने के लिए, तो माता बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। तो एक दिन उन्होंने अपनी दासी को बुलाया और बोली, माता हेलो, क्या बोली है बेटा? अरे सुनी दासी बोल हमारे,
रानी ने दासी को बुलाया और दासी से कहा कि हे बहना, तू मेरा एक काम कर दे। सभा में महाराज बैठे होंगे, तू महाराज को बुला के ले आ, मुझे बहुत ही आवश्यक काम है। रानी की बात सुनकर दासी सभा के लिए जाने लगी। कैसे जा रही है प्रमोद? रानी ने जैसा कहा था उसी प्रकार दासी सभा में पहुंची और राजा से कहा कि महाराज, तुम्हें आपकी रानी याद कर रही है, आप अतिशीघ्र मेरे साथ चलो। महाराज ने भी बिल्कुल भी विलंब नहीं किया, वो सीधे जो रानी थी रानी के पास आ गए। और जब रानी ने अपने प्राण प्रिया को देखा तो रानी क्या करती थी? तो क्या क्या करते जब करें चालू हेलो मेरा चालू जय श्री राधे।
एक बार सभी लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जब महाराज सभा में आए और रानी से पूछा कि हे रानी, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जो तुमने अचानक मुझे बुला लिया? तो रानी रोकर बोली। क्या बोली बेटा? कैसी बन गई सजना भूलन मैंने सोला जायो रे। जब महाराज को रानी ने सारी बातें बताई कि महाराज आपका जो लड़का है बहुत ही अत्याचारी है, ये आज भी एक लड़के को कुएं में डाल आया है, इसका क्या किया जाए? ऐसी हमसे कौन सी भूल बन गई जो विधाता ने हमें ऐसा जन्म दिलाया है? महाराज ने अपने बेटे को बुलाया और उसे हर प्रकार से समझाया, लेकिन उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जो वह करता था करता रहा और उम्र के साथ साथ उसकी जो करतूतें थी, उसके जो कारनामे थे, बुरे काम थे, वो बढ़ते रहे। बेटे की करतूत से दुखी हुआ अवनीश, बुलवाए तब अंगने ब्राह्मण और मुनीश। अंग महाराज ने कुछ ब्राह्मणों को, संत महात्माओं को बुलवाया और उनसे पूछा कि महाराज, ध्रुवकुल में ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इतना कुरूप, इतना चांडाल, इतना कर्मों का हेटा ये बेटा कहां से आया? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो संत महात्माओं ने कहा, चिंता मत करो, समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। ये एक ही परिणाम है, एक सुनीति माता के जब पुत्र नहीं हुआ था तो उनके मन में मरने के विचार आए थे, बुरे बुरे जो विचार आए थे,
उसी का परिणाम है कि ये तुम्हारे घर ऐसा अत्याचारी बालक हुआ। लेकिन समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन समय व्यतीत होता गया। जब पेड़ों के जो अत्याचार थे वो जब नहीं रुके तो एक दिन महाराज बहुत दुखी हो गए और क्या करते हैं पंकज, मन में मन ही राजा तब मरे को राजा जो अंग थे जंगल में आ गए कि अब इसमें पाप रो नहीं रहे, अब तो मैं मर जाऊं, यही बहुत अच्छा है। मरने के लिए जंगल में पहुंच गए, जंगल में जाके आत्मदाह कर लिया। और जब भेड़ू को पता चला कि पिताजी राजधानी छोड़कर चले गए हैं तो वो तो राजा बना दिया गया। जब राजा बना फिर तो उसके अत्याचार चरम पर पहुंचे, बहुत ही ज्यादा अत्याचार करने लगा, बहुत बुरी करतूतें करने लगा। कैसा काम किया उसने बताया। पहला शासन पहुंचा तो दीन ब्राह्मणों पर, उसने कहा कि मेरे साम्राज्य में कोई भी हवन नहीं करेगा, कोई भी ब्राह्मण संत महात्मा भगवान की आराधना नहीं करेंगे। आराधना करनी है तो मेरी करो, कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार रावण ने अपने आप को
सर्वशक्तिमान माना था कि जो हूं वो मैं हूं, मेरे अलावा इस भूतल पर कोई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, सोनहु सकल मन सकल गयानी, रघुपति कुमति अयानी। जो तुम कहोते अनुचित होई, तो न कहो रघुबीर समोही। रावण ने अपने आप को सर्वशक्तिमान माना था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। इसी प्रकार जब बेड़ू की जो करतूतें बढ़ती गई, उसके अत्याचार बढ़ते गए, तो एक दिन सभी संत महात्मा इकट्ठे हुए और क्या करते हैं, अरे फिर नहीं देर करिए बावन, सभी इकट्ठे होकर बेड़ू के पास पहुंचे और बेड़ू से कहा कि बेड़ू तू कर क्या रहा है, तू क्या भगवान से बड़ा होना चाहता है, तू भगवान से बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन बेड़ू ने कहा, ब्राह्मणों अगर तुम्हें आराधना करनी है तो मेरी करो, तुमने भगवान की आराधना करने की कोशिश की तो तुम जेल में डलवा दिए जाओगे। इतना सुनकर ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया। जल को पड़कर जब छींटे बेड़ू के ऊपर मारे तो बेड़ू का शीश कटकर जमीन पर गिर गया। जब बेड़ू इस संसार से चला गया तो सुनीति माता को मालूम पड़ा और सुनीति माता बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। उन्होंने संत महात्माओं के आगे विनती की कि हे महाराज, मेरा तो वंश खत्म हो जाएगा, क्या मेरे पुत्र के जो अच्छे कर्म थे, मेरे जो और पुत्र थे, नाती थे, जो अंग महाराज थे वो भी बहुत अच्छे थे, उनके अच्छे कर्मों के प्रति इसे माफ नहीं किया जा सकता है क्या? तो संत महात्माओं ने मंथन करके एक बहुत ही अच्छे सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया पृथु। पृथु जो महाराज से बहुत ही ज्यादा प्रतापी थे, जब वो निकल के जाते थे तो रास्ते में जो गड्ढे होते थे वो अपने आप भर जाते थे। पहाड़ भी उन्हें अपने आप रास्ता दे देते थे। इतने प्रतापी राजा थे महाराज पृथु। एक दो लाइन का भजन, उसके बाद आगे की कथा। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो राम नाम यति को सबीर तुम भजते हो नाम प्रभु को।
बहुत ही ज्यादा अत्याचारी था, लेकिन जो पृथु महाराज हुए बहुत ही अच्छे राजा थे। और जब गर्भवती स्त्री होती है उसके सामने जैसी बातें करते हैं उसके बच्चे पर वैसा ही प्रभाव पड़ता था। कल गुरुदेव महाराज ने भी बताया था, जब हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती थी तो एक महात्मा उन्हें ले गए थे और उन्हें रोजाना कथा भागवत का पाठ कराया था। इसीलिए राक्षस के घर में भी एक भक्त ने जन्म लिया था। गर्भ में एक प्रहलाद ही ऐसे नहीं थे जिन्होंने शिक्षा धारण की थी। बहुत व्यक्ति ऐसे हुए हैं, बहुत ही महावीर ऐसे हुए हैं जिन्होंने गर्भ में शिक्षा ली। उनमें से एक अभिमन्यु भी थी। एक दिन की बात थी, अर्जुन अपनी जो पत्नी थी सुभद्रा उनके पास बैठे हुए थे और माता सुभद्रा अर्जुन से पूछने लगी कि हे प्राणनाथ, चक्रव्यूह कैसे तोड़ते हैं? कृपा करके आप मुझे चक्रव्यूह तोड़ना बताओ। और जब अर्जुन चक्रव्यूह के बारे में बताने लगे तो क्या हुआ प्रमोद? अरे जब हीर मात आई, अभिमन्यु गर्भ में था और अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे। जब अंतिम द्वार को तोड़ने के बारे में बता रहे थे उससे पहले ही सुभद्रा माता को नींद आ गई। अभिमन्यु गर्भ में था, अभिमन्यु ने बहुत लातें मारी लेकिन माता की नींद नहीं खुली और ज्ञान अधूरा रह गया। अभिमन्यु जब बड़ा हुआ उसके जो गुरु थे वो थे भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया से उसने कई बार कहा कि मामा मुझे चक्रव्यूह तोड़ना बता दो, लेकिन भगवान कन्हैया उसकी बात को टालते रहे। कल सिखाऊंगा, अभी तू छोटा है। कुल मिला के भगवान कन्हैया ने उसे चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सिखाया। और जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, सुशर्मा अर्जुन को दूर निकाल के ले गया और जब महाराज युधिष्ठिर को पता लगा कि द्रोणाचार्य जी चक्रव्यूह रचना कर रहे हैं तो धर्मराज बेहोश से हो गए और रोने लगे। और रोकर क्या बोले पंकज? अरे अर्जुन सौरण धीर वीर आए आज यहाँ
जब धर्मराज विलाप कर रहे थे और सुशर्मा और द्रोणाचार्य को कोस रहे थे, तभी वहां पर अभिमन्यु आ गया और अभिमन्यु ने पूछा कि महाराज क्या बात है, आप इतने बड़े धर्मात्मा होकर विलाप कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि बेटा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी यहाँ पे है नहीं, और दुर्योधन की बातों में आकर द्रोणाचार्य जी चतुर्व्यूह की रचना कर रहे हैं। तो अभिमन्यु का पुत्र छोटा मोटा वीर नहीं था, वो भी बहुत बड़ा वीर था, और कहने लगा महाराज आप क्षत्रिय होकर विलाप कर रहे हो, अरे आपका नाम सुनकर दुश्मन थर-थर कांपते हैं, आप विलाप कर रहे हो। अभी अभिमन्यु मर नहीं गया है, अभी अभिमन्यु जीवित है, मैं तोड़ूंगा उस चक्रव्यूह को। तो युधिष्ठिर कहने लगे बेटा तू चक्रव्यूह क्या पागल हो गया है? चक्रव्यूह कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, चक्रव्यूह बहुत ही कठिन होता है, बहुत सारे वीर वहां पे लगते हैं। चक्रव्यूह में प्रवेश करने का मतलब है अपने जीवित ही अपनी चिता बनाना। तो अभिमन्यु बोला कि दादा तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, पहले मेरी बात सुनो फिर काम करना। मैंने अपनी मां के गर्भ से भी चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, लेकिन एक समस्या है, वो क्या है? बोला है अभिमन्यु अरे तब नील मात को आई, अरे तब नील मात को आई, अरवाली जजान हिंबाई, भीमसेन ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, आखिरी द्वार को मैं अपनी गदा से तोड़ दूं। जब अभिमन्यु
चक्रव्यूह के लिए जाने के लिए तैयार हुआ तो सुभद्रा माता को पता चला कि अभिमन्यु युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा है। तो सुभद्रा माता आई और बोली अभिमन्यु से कि बेटा, चक्रव्यूह बहुत कठिन होता है, तुम चक्रव्यूह लड़ नहीं पाओगे, तुम बहुत छोटे हो। लेकिन अभिमन्यु ने कह दिया, माता, छत्री की उम्र भी क्या होती है, वह छत्री ही किस काम का जो विपत्ति आने पर घर में छिप कर बैठे। सुभद्रा माता ने बहुत समझाया, लेकिन अभिमन्यु ने नहीं माना। तो सुभद्रा माता रोकर बोली, मेरी बात लाल तू है यकीन को तारो रे। मैया ने कहा, बेटा, अगर कन्हैया होते तो मैं तुझे भेज देती, तेरे पिता होते तो मैं तुझे भेज देती, लेकिन तू बहुत छोटा है। जब कन्हैया की बात सुनी तो अभिमन्यु क्रोधित होते हुए बोला, मैया, अगर मामा होते नहीं तो सबसे पहला बाण मामा में मारता। अरे मामा ने ही तो मेरे 2 शीश और 4 भुजाएं गर्भ में ही काट दी। अगर मैं पूरे आकाश से जन्म लेता तो मुझे हराने वाला इस संसार में कोई भी नहीं होता। और माता तू कह क्या रही है कि तू छोटा है? अरे तुझे छोटे के बारे में पता नहीं है कि छोटा क्या कर सकता है। छोटा बहुत काम का होता है। अभिमन्यु समझाकर बोले हैं कि छोटा क्या कर सकता है। भैया सुन, अरे छोटो छोटो हमें न कहिए, हम छोटे हैं बुरी बलाई। और छोटे हनुमान ने मैया सूर्यदेव कौन हो गवाई।
अष्टावक्र महाराज ने भी शिक्षा पाई थी, प्रहलाद ने पाई थी, सुखदेव महाराज ने भी गर्भ में ही शिक्षा पाई थी। इसलिए जो भी गर्भवती स्त्रियां हों उनके सामने हमेशा अच्छी की बातें करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी संतान अच्छी हो, अगर उसके सामने लड़ाई झगड़े की बातें करोगे, बुरी बातें करोगे, तो उस पर वही प्रभाव पड़ेगा, फिर बाद में पश्चाताप रह जाएगा। तो बस यही विनती है कि जो भी गर्भवती स्त्रियां हों अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें कहें और उनके परिवार वाले भी परिवार में अच्छा माहौल बनाएं। और जो बेड़ू था, बेड़ू बहुत ही ज्यादा अत्याचारी था। बताया जाता है कि बेड़ू के राज्य में पृथ्वी पर जो भी उगाया जाता था वो उगता ही नहीं था, क्योंकि पृथ्वी ने बीज चुरा लिए थे। सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और एक दिन पृथु महाराज के पास पहुंचे और जाकर क्या बोले, धनराज बेड़ के पापों से पृथ्वी ने बीज चुराए हैं। जब सभी लोगों ने जाकर महाराज से विनती की कि महाराज, बेड़ू के पापों से पृथ्वी ने बीज चुरा लिए हैं, हम जो भी बोते हैं वो पृथ्वी से बाहर नहीं निकलता है, जनता भूख से बेहाल है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। महाराज, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप कुछ करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अवश्य ही कुछ करूंगा। और महाराज क्या करते थे,
जब महाराज ने अपने हाथ में गुस्से में आकर धनुष लिया, पृथ्वी गाय का रूप बनाकर दौड़ी, महाराज के पास आई और महाराज से विनती करने लगी कि महाराज, मेरा दोष नहीं है, बैडू बहुत ही ज्यादा अत्याचारी था, इसलिए मैंने पृथ्वी के बीज चुराए थे। अब आप एक काम करो, मेरे शरीर में जितने भी तत्व हैं वो सम्मिलित हैं, आप ऐसा करो, पृथ्वी पर मेरा दूध जो है उसे धो दो। और महाराज गाय का जब दूध धोते हैं और वह पृथ्वी पर गिरता है, उससे पृथ्वी फिर खुशहाल हो जाती है। सभी काम जैसे चल रहे थे वैसे हो गए। और इधर महाराज अश्वमेध यज्ञ करने लगे। 99 यज्ञ करके जब 100वें की बारी आई तो इंद्रासन पर बैठे इंद्र को चैन नहीं पड़ा। उसने अपने लड़के से कहा कि बेटा, नींद को त्यागो, प्रभु अपने इंद्रासन को लेने वाला है, आप ऐसा करो कैसे भी करके उसके घोड़े को चुरा लो। लेकिन उसके लड़के ने मना कर दिया और कहा कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा परिणाम मिलेगा, आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो प्रभु कर रहा है उसे करने दो। लेकिन इंद्र को चैन नहीं पड़ा, उसने जाकर उसके घोड़े को चुरा लिया। जब पृथु महाराज को ज्योतिषियों के कहने पर मालूम पड़ा कि इंद्र ने हमारा घोड़ा चुरा लिया है, तो उन्होंने इंद्र पर हमला कर दिया और अपने घोड़े को वहां से ले आए। लेकिन जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उसका विचार अपने हृदय से निकाल दिया और सोचा कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से कोई दुखी हो। और चैन से अपना जीवन यापन करने लगे। नारायण ने इस तरह देखा प्रभु का त्याग, प्रकटे रब के सामने नाथ सहित अनुराग। चरण पकड़ प्रभुराज ने कहा विनय के साथ, रमा रमण भय हरण जगतनाथ जगन्नाथ। हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं आपका बहुत ही ज्यादा आभारी हूं। तो भगवान ने कहा कि हम